प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राना मैथ बहरामपुर पर। तो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही अच्छी है, धमाकेदार वीडियो बनने जा रही है। तुम्हें इन क्वेश्चनों को देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शॉर्ट मेथड से तुम्हें मैं इन क्वेश्चनों को समझा के चलूँगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 75 तथा अंतर 25 है, तब बड़ी संख्या बताओ। अगर बच्चों बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या करते हैं, योग 75 और अंतर को जोड़कर आधा करना है। अगर ये छोटी संख्या पूछता तो योग जो दिया है और जो अंतर दिया है उसको घटाकर आधा करना है। अब यहाँ क्या दिया है, बड़ी संख्या बताओ, तो हमें करना है जो योग और अंतर जो है इसे जोड़कर आधा करना है। तो क्या करना है, योग कितना है 75 और अंतर कितना है 25, यानी कि दोनों को जोड़कर क्या करना है, बड़ी संख्या के लिए आधा करना है। अब 75 और 25 कितना 100, तो 100 के बटे 2 तो क्या आया 50। जब 100 को 2 से भाग करेंगे तो आया 50। तो ऑप्शन जो है पहले वाला सही है। इसके बाद दिया है दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 80 तथा अंतर 40 है, संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो बच्चों इसमें भी ऐसे करेंगे, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, इनको जोड़कर आधा, और छोटी संख्या के लिए क्या करना है, इन दोनों को घटाकर उसका आधा। तो देखो बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना बना, 80 में जब 40 जोड़ेंगे तो 120 के आधे कितने 60 गुना। जब हम छोटी संख्या निकालेंगे तो 80 में से 40 घटा के कितना बना 40, और 40 के आधे कितने 20। तो 6 दूनी 12 लिख के और 2 जीरो लगा दो, तो कौन सा ऑप्शन जो है दूसरे वाला इसका सही है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो बच्चों कि दो संख्याओं का योग 60 तथा अंतर 30 है, तो तब छोटी संख्या बताओ। तो मैंने बताया था कि अगर छोटी संख्या बूझ रहा है तो क्या करेंगे, योग और अंतर को घटाकर उसका आधा करना है संख्याओं का। तो यहाँ पर कौन संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या के लिए क्या करना है बच्चों, 60 में से यहाँ 30 घटा के उसका आधा कर देना है। तो 60 माइनस 30 और इसका आधा कर दो बच्चों। तो 60 में से 30 जाके कितने बचे 30, जब इसका आधा करेंगे तो कितना आया बच्चों 15। तो हमारा जो है ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो बच्चों इसमें करना क्या है, देखो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है कि यहाँ योग कितना है 18, तो योग माइनस करना है। देखो यहाँ पर हमें 3, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या है, तो -3 और बटे किससे भाग करना है, यहाँ 3 से भाग करना है। तो 18 -3 और बटे 3 और क्या करना है, इसमें +2 इसमें जोड़ देना है। तो बराबर 18 में से 3 जाके कितना बचा 15 और बटे 3 जमा 2, तो 3 पंजे 15, तो 5 और 2 कितना 7। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 सही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। यहाँ दिया है √5 जमा √3 और बटे √5 माइनस √3 और बीच में काय का निशान है प्लस का। अब इसके ठीक ऑपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि रूट के अंदर हमने 2 अंकों का प्रयोग करा है, 5 का और 3 का, ये ध्यान रखना हमें। देखिए 5 और 3 का प्रयोग करा है, तो यहाँ प्लस है, इसके बटे माइनस और बीच में प्लस है और इसके उल्टे हैं माइनस और प्लस। चाहे अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो भी फॉर्मूला लगना एक ही है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने 5 और 3 अंक का प्रयोग किया है रूट के अंदर। तो बच्चों इसके लिए करते क्या हैं, अब किन किन अंकों का प्रयोग करा है हमने 5 और 3 का, तो करना क्या है, इसमें इन्हीं अंकों को जोड़ देंगे और इसके बटे में इन्हीं अंक को यानी कि 5 और 3 को घटा देंगे, अर्थात इन्हें जोड़ना है और इसे ही घटाना है और क्या कर देना है, सीधा 2 से गुणा कर देना है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो बराबर, तो 5 और 3 8, 8 बटे कितना 2 और यहाँ गुणा 2, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 8, तो 8 पे टिक लगा देंगे। ऐसे ही बच्चों
यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ √7 माइनस √3 और इसके बटे √7 जमा √3 और बीच में प्लस का निशान है, तो √7 जमा √3 और इसके बटे √7 माइनस √3, तो बीच में प्लस का साइन देखना है और ये देखना है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है। अब यहाँ तुम अपना आप समझ गए कि तुम्हें करना क्या है। अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो 2 अंकों का प्रयोग किया गया है 7 और 3 का, तो बिल्कुल वही वाला मेथड है, सीधा वही वाला मेथड है। करना क्या है कि एक बार तो 7 में 3 को जोड़ देंगे और फिर बटे 7 में से 3 को घटा देंगे और क्या कर देंगे बच्चों, 2 से गुणा कर देंगे बराबर। तो 7 और 3 कितना, 10 गुणा 2 बटे कितना, 7 में से 3 जाके यहाँ 4 आया, तो कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ऑप्शन जो है वो दूसरा इसका 5 सही है। अब यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 से 80 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो तुम्हें यहाँ ध्यान देना है, जब हम 1 से 80 तक संख्याओं को लिखेंगे, क्रमागत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 Z ऐसे 80 तक लिखेंगे, तो कुल कितनी संख्या होगी, n की संख्या कितनी आएगी, 80। तो जब यहाँ बच्चों औसत निकाल लेंगे, तो औसत के लिए देखो बच्चों करना क्या है, तो औसत के लिए सीधा फॉर्मूला लगाना है कि 1 से 80, तो 80 n बराबर कितना है बच्चों यहाँ 80, तो फॉर्मूला लगा लेंगे कि n+1 सीधा 2, इस तरह से औसत ज्ञात कर देना है अगर 1 से स्टार्टिंग है क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसलिए n के स्थान पे क्या जगह 80 लिख देंगे और जमा 1/2, तो 80 में 1 जोड़ कितना बना 81 और बटे 2, तो जब 81 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ 0 और 2 पंजे 10, तो 40.5 जो है ऑप्शन जो है वो 1 इसका बच्चों सही है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।